भजे बज्रे कमण्डलं समस्तपापखण्डनं सभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरम। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, आज से अधिक मास शुरू हो गया है। इस बारे में मैं आप सभी से कुछ बातें करना चाहती हूँ। इस बारे में आप सभी जानते हैं, मैं इस विषय पर कोई भारी ज्ञान नहीं देने वाली हूँ। बस सरल शब्दों में कुछ ज़रूरी बातें आपसे करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अधिक मास को आम बोलचाल की भाषा में लोग अधिमास भी कहते हैं। इसी महीने को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और काफ़ी सारे लोग इसे मलमास भी कहते हैं। अभी 2-4 दिन पहले मैंने अपनी सासू माँ से इस बारे में जानना चाहा, पर उनको भी इस बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं थी। तो मैंने इस बारे में पढ़ा तो कुछ विशेष जानकारी प्राप्त हुई। तो मुझे लगा कि मुझे ये सब आप लोगों के साथ बांटना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो सोचा क्यों न थोड़ा ज्ञान ही बढ़ा लूँ, है ना। हमारे वैदिक धर्म में महीने 2 प्रकार से देखे जाते हैं, जिनमें से एक सूर्य के राशि परिवर्तन से होता है, जिसे संक्रांति कहा जाता है, और उसे हम लोग सौर मास भी कहते हैं। और दूसरा चंद्र के पूर्ण होने से, जिसे पूर्णिमा कहा जाता है, उसे हम चंद्रमास के नाम से जानते हैं। कुछ लोग महीने के परिवर्तन को संक्रांति से मानते हैं, तो कुछ लोग पूर्णिमा से मानते हैं। मतलब नया महीना या तो संक्रांति के बाद शुरू होता है या फिर पूर्णिमा के बाद से। लेकिन आप देखिए, आज से अधिमास प्रारंभ हो रहा है, लेकिन बीते कल को ना तो संक्रांति थी ना पूर्णिमा, कल अमावस्या थी। मतलब ये महीना अमावस्या के बाद से शुरू हो रहा है, और जिस दिन इस महीने का समापन होना है उस दिन भी अमावस्या ही रहेगी, और साथ ही इस अमावस्या से अगले अमावस्या के बीच कोई संक्रांति नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसे अधिमास कहा जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सौर वर्ष 365 दिन और 6 घंटे का होता है, और चंद्र वर्ष 354 दिन और 9 घंटे का माना जाता है। इस तरह दोनों के बीच तकरीबन 10 दिन का अंतर होता है, और ये अंतर 3 वर्ष में 1 महीने का हो जाता है। इसी अंतराल को बराबर करने के लिए अधिक मास की उत्पत्ति हुई है। तो कुल मिलाकर बात ये सामने आती है कि प्रत्येक 3 वर्ष पर आने वाला मास ही अधिमास कहलाता है। प्रत्येक 3 वर्ष पर एक वर्ष 13 महीने का होता है, जबकि हम लोग एक वर्ष को 12 महीने से ही जानते हैं। कहते हैं कि इस मास को भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया था, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस अर्थ से ये सर्वोत्तम मास भी कहा जाने लगा। इस मास में आप किसी भी प्रकार की सिद्धि करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वोत्तम है। इस मास में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वायु पुराण और अग्नि पुराण में ऐसा वर्णित है कि इस अवधि में सभी देवी देवता राजगीर, जो कि बिहार में पड़ता है, में वास करते हैं। इस रोचक तथ्य के पीछे भी एक कथा है। एक राजा वसु थे, जो कि मगध के राजा थे, और वो ब्रह्मा जी के पौत्र थे। उन्होंने वाजपेयी यज्ञ कराया था। इसमें सभी देवी देवता राजगीर पधारे थे। उस यज्ञ में बड़ी संख्या में ऋषि महर्षि भी आए थे। वो भी ऐसा ही एक अधिमास ही था। इसलिए आज भी इस अतिरिक्त मास में राजगीर में भारी उत्सव मनाया जाता है और विराट मलमास मेला का आयोजन किया जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि इस मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस महीने में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे शादी, ब्याह, यज्ञोपवीत संस्कार, गृह प्रवेश, मुंडन, किसी भी प्रकार की खरीदारी, नए वस्त्र, आभूषण वगैरह की खरीदारी, गृह निर्माण के लिए भूमि पूजन वगैरह नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपका भवन निर्माण का कार्य पहले से चल रहा है तो उसमें कोई बाधा नहीं है। इस महीने आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ और भगवत ज्ञान में गुजारें। भगवत पुराण सुने, गीता पढ़ें, अग्नि पुराण, वायु पुराण, रामायण आदि का
श्रवण करें या पढ़ें। इस महीने किए जाने वाले धार्मिक कार्य 100 गुना अधिक फल देते हैं, इसलिए अपना इहलोक और परलोक सुधारने के लिए ये सर्वोत्तम महीना है। ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्य करें, तन मन और आचरण को शुद्ध करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देवें। याचक को कभी रिक्त विदा ना करें। यथाशक्ति तथा भक्ति। कुछ भी ना कर सकें तो मंदिर में दीप दान करें, मंदिरों में दीप प्रज्वलित करें या किसी पवित्र नदी में दीप जलाकर उसे बहते पानी में प्रवाहित करें। इससे भी अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करें। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू।